उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से जिले के प्रभारी बनाए गए कारागार व होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने जिले का निरीक्षण कर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। दलित महिला गंगा देवी के घर में किया शुद्ध कच्चा भोजन ग्रहण, भोजन की खूब की सराहना। निरीक्षण के दौरान नगर के गांधीनगर मोहल्ले में अनुसूचित जात की मलिन बस्ती में जाकर गंगा देवी के आवास पर जिलाध्यक्ष शशांक कुसमेश के साथ भोजन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेलों में गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने के निर्देश दिए गए हैं, इससे कैदियों के मन को शांति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जेलों में बंद बुजुर्ग व निःशक्त कैदियों को छोड़ने के संबंध में भी सरकार विचार कर रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गरीबों, वंचितों, शोषित व महिलाओं तथा किसानों को समर्पित मोदी योगी सरकार संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को शीघ्र पूरा करेगी। दलित के घर पर भोजन करने के संबंध में जब प्रजापति से पूछा गया कि उन्हें भोजन कैसा लगा, तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि मैंने दाल चावल तरुई की सब्जी एवं गुड़ खाया है, जिसका स्वाद किसी 5 स्टार होटल से भी बेहतर लगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भूख से एक रोटी ज़्यादा ही खा ली, क्योंकि गंगा देवी के हाथों का बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, राशन, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। देखा पूरी रिपोर्ट। कि निरीक्षण क्या है पूरा देश? हमारी जो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और इसमें आगे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो आवास की योजना, शौचालय की योजना, हर घर जल की योजना है के आधार पर आज हमारी जिला प्रशासन बैठक भी है और इसी के तहत हमने आवास और हर घर जल वाली योजना का निरीक्षण भी किया है। और बहुत खुशी की बात ये है कि हमारे इनके यहाँ भोजन आज हमने किया है, इतना प्यार से भोजन कराया है, इतना स्वादिष्ट भोजन कराया है कि 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार से कराया है, दिल से कराया है। इनको पहले से कोई जानकारी नहीं थी। हम जब यहाँ मेरा आना हुआ है तब अचानक मैंने कहा भाई मैं किसी अनुसूचित परिवार में भोजन करूँगा। इनके यहाँ भी 1 घंटे पहले सूचना आई है कि माननीय मंत्री जी भोजन करने आएंगे। तत्काल में इन्होंने जो है बनाया, लेकिन फिर भी इतना स्वादिष्ट भोजन है कि शायद 5 स्टार होटल में मैं मानता हूँ नहीं मिला। क्या खाया भोजन में? तोरई की सब्जी और अरहर की दाल, चावल और रोटी। बाराबंकी का स्वाद कुछ अलग लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा, मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छा है। मैंने 1 रोटी ज़्यादा खाई है, प्यार से इन्होंने खिलाई है, मैंने 1 रोटी ज़्यादा खाई है। और सबसे बड़ी बात है कि गुड़ भी खिलाया है जो मुझे पसंद भी है। अचानक कहाँ कैसे इनको पता है गुड़ भी लेके आएंगे, तो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। इसके आत्मीयता का मैंने अनुभव किया, इस परिवार में भोजन किया है तो जिस तरह से इनके परिवार की बहू, माँ, इनकी बहन, इनकी सब ने मिलकर के जो भोजन बनाया है और खिलाया है, उस भोजन में आत्मीयता का एहसास किया है। ऐसा लगा है कि मैं इनके परिवार का मेंबर हूँ और ये मेरे परिवार के मेंबर हैं। इस तरह से भोजन करता हूँ। गलती जी किसके बाद क्या चाहते हैं आप? नहीं, भोजन इतना अच्छा किया तो कुछ खुशी में कुछ आप देंगे बाराबंकी वासियों को? बाराबंकी के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं निचले धरातल तक पहुँचे, ये प्रयास सरकार का है और हम लोगों का है। उस प्रयास पे हम 100% खराब करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, भाजपा के मंत्री जितना भी तेजी दिखा रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं धरातल पर जाकर, विपक्ष लगातार ये मुद्दा बना रहा है कि 2024 की तैयारी। विपक्ष के इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? भाजपा 12 महीने तीसरे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 12 महीने काम करता है। संगठन का काम कभी रुकता नहीं है। हम लोग जो है इस भयंकर गर्मी में, आप भी और हम भी, पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के तहत सभी 75 जिलों में जा रही है, गरीब परिवार को घर जा रही है। इसमें बुराई क्या है? हमारे जिन मतदाताओं ने हमें सरकार बना के दी है, जिन मतदाताओं की वजह से हम सरकार में हैं, जिस संगठन की वजह से हम सरकार में हैं, उनके पास जाना ये विपक्ष, मैं मानता हूँ नकारात्मक सोच का विपक्ष है। ये सकारात्मक सोचना चाहिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है।